हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को 7.5 कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे पाठकों से आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। काजल और राहुल, एक खुशहाल दंपति, अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी रहे थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर था, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाला। दूसरी ओर काजल आधुनिक सोच वाली, नास्तिक स्वभाव की थी। लेकिन दोनों के बीच कभी भी इन विचारधाराओं को लेकर कोई अनबन नहीं हुई थी। एक दिन सुबह सुबह राहुल टीवी पर एक धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें शनि की 7.5 के बारे में बताया जा रहा था। तभी काजल चाय लेकर आई और बगल में बैठते ही बोली, क्या सुबह सुबह बोर कर रहे हो? यह कहकर उसने रिमोट उठाया और चैनल बदल दिया। राहुल को यह अच्छा नहीं लगा। उसने गंभीरता से कहा, क्या तुम 7.5 के बारे में कुछ जानती हो जो इसे बकवास समझ लिया? धर्म को समझने के लिए आस्था चाहिए, लेकिन तुम्हें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। काजल को अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई। उसने राहुल से माफी मांगते हुए चैनल वापस लगा दिया। राहुल मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। काजल को मंदिर जाने में रुचि नहीं थी, पर राहुल का दिल रखने के लिए तैयार हो गई। मंदिर पहुंचने पर दोनों ने प्रसाद खरीदा और दर्शन के लिए बढ़े। सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़ों में बैठे थे। राहुल ने श्रद्धा से उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल दिए। जब दोनों दर्शन कर वापस लौटे तो वही बाबा काजल को देखकर बोले, बेटी, अपना ध्यान रखना। काजल ने उन्हें प्रणाम किया और राहुल के साथ घर आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि यह साधारण आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, क्योंकि शनि की दृष्टि उस पर पड़ चुकी थी। घर आते ही काजल को सिर दर्द होने लगा। उसने राहुल से कहा, आप मेरे लिए चाय बना देंगे? बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। राहुल ने बिना कुछ कहे चाय बना दी और फिर ऑफिस चला गया। दोपहर में काजल गहरी नींद में सो गई। शाम को जब राहुल लौटा तो दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फोन की घंटी से काजल हड़बड़ाकर उठी और दरवाजा खोला। इतनी गहरी नींद कैसे लग गई? राहुल ने हैरानी से पूछा। काजल खुद भी समझ नहीं पा रही थी। राहुल फ्रेश होने बाथरूम चला गया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। काजल की नजर पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल के इमोजी के साथ एक प्यार भरा संदेश। क्या राहुल मुझसे बेवफाई कर रहा है? काजल का दिल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर राहुल खुद बताएगा तो ठीक, वरना मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। 7.5 का प्रभाव शुरू हो चुका था। काजल का मन भ्रम, अविश्वास और संदेह से घिरने लगा था। अब काजल छोटी छोटी बातों पर राहुल से झगड़ने लगी। राहुल उसे खुश करने की कोशिश करता, लेकिन बेकार। एक दिन राहुल उसे मनाने के लिए मंदिर चलने को कहता है, पर गुस्से में काजल मना कर देती है। राहुल अकेला ही मंदिर जाता है। वहां उसे वही बाबा मिलते हैं जो पहले मिले थे। बाबा उसे पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या सब ठीक है? राहुल ने अपनी परेशानी बताई तो बाबा गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारी पत्नी पर 7.5 का प्रभाव है। जब तक वह शनि भगवान की पूजा नहीं करेगी, यह संकट टलने वाला नहीं है। राहुल ने घर लौटकर काजल को पूजा करने के लिए कहा, लेकिन काजल ने गुस्से में मना कर दिया। राहुल दोबारा मंदिर गया, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। पुजारी से पूछने पर उन्होंने कहा, बेटा, मैंने यहां कभी किसी बाबा को नहीं देखा। राहुल चौंक गया। तभी सीढ़ियों पर अचानक बाबा प्रकट हुए और शनि भगवान की एक मूर्ति देकर बोले, इसे घर में रखो और तेल से स्नान कराओ, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर बाबा अंतर्धान हो गए। राहुल समझ गया, वे कोई साधारण संत नहीं थे। राहुल ने घर आकर श्रद्धा से शनि भगवान की मूर्ति स्थापित की और जैसे ही तेल से स्नान कराया, काजल पीछे से चिल्लाई, खुद को धार्मिक मत दिखाओ, अपनी बेवफाई छुपाने के लिए ये सब ढोंग मत करो। राहुल चौंक गया। काजल ने राहुल का फोन उसके सामने फेंकते हुए कहा, ये बताओ, ये प्यार भरा मैसेज तुम्हें किसने भेजा? राहुल मुस्कुराया और बोला, अरे, ये मेरी टीम के एक लड़के ने एक लड़की को भेजा था। लड़की ने शिकायत करने के लिए मुझे फॉरवर्ड कर दिया था। काजल हैरान रह गई। राहुल ने उसके पास बैठकर प्यार से कहा,
क्या तुम इतने दिनों से इसी बात के लिए मुझसे झगड़ रही थी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल को कसकर गले लगा लिया। शनि भगवान की कृपा से साढ़े साती का प्रभाव समाप्त हो चुका था। उनके बीच का झगड़ा मिट गया। जिस कारण अविश्वास पैदा हुआ था वही समाप्त हो चुका था। अब उनके जीवन में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। हर विपत्ति में छुपा होता है ईश्वर का संकेत। बस हमें उसे समझने की आवश्यकता होती है। धर्म की यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर हमें सिखा जाती है कि शनि की दृष्टि अनुशासन सिखाने वाली होती है, न कि केवल दंड देने वाली।